तो स्टूडेंट्स हम सीड्स विथ 2 इक्वल हेवल्स में लिख सकते हैं ग्रीन ग्रैम्स यानी मूंग, पिजन पीस, बेंगल ग्रैम्स एंड पीस। देन ऐसे बीजेस जिसको ब्रोकन करने से जो पाउडर फॉर्म हो जाता है, तो उसमें हम वीट यानी गेहूँ, मेजिन यानी मक्काई, ज्वार यानी जवार, मिलेट यानी बाजरा, इसको हम लिख सकते हैं। एंड ऐसे सीड्स जिसका पाउडर फॉर्म हो या पीसीस हो, उसको पेपर पे रफ करने से ऑयल निकलता हो, तो उसमें हम लिख सकते हैं सिसमी यानी कि जो तिल होते हैं, कस्टर्ड यानी कि जिसे हम अरेंडा बोलते हैं, और ग्राउंड नट यानी मूंगफली, और मस्टर्ड यानी कि राई, उसको हम लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आगे है कि जो सीड्स है उसके 2 इक्वल हेवंस होते हैं, मतलब जो 2 इक्वल पार्ट होते हैं, बट लिविंग नो ऑयली मेक ऑन अ पेपर ड्यूरिंग रबिंग आर कोल्ड पल्सिस। मतलब कि मतलब जो ऐसे ब्रिज होते हैं जिसके 2 पार्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन उसको पेपर पे रफ करने से अगर उसमें से ऑयल नहीं निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पल्सिस यानी जो दाल होती है वो बोलते हैं। देन सेकंड है द सीड्स विच टर्न इनटू ब्रोकन पीसेस और पाउडर आर नो एज सीसीरियल्स। क्या बोलते हैं उससे, हम उसे बोलेंगे सीसीरियल्स। तो इसे क्या मतलब कि ये जो पार्ट है, ये जो सीड्स के पार्ट है, उसको ब्रोकन करने से क्या होता है, वो पाउडर फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। और देन है द सीड्स रिलाइजिंग ऑयल विल ब्रोकन इनटू पीसेस और मेकिंग पेस्ट ऑफ पाउडर आर नोइंग एज ऑयल सीड्स। मतलब कि ये जो ऐसे बीजेस के जिनको तोड़ने से या फिर उनका पाउडर फॉर्म करके उससे पेपर पे रफ करने से उसमें से ऑयल निकलता है, तो उससे कैसा बीज बोले जाते हैं, तेलीय बीज। कैसे बोले जाते हैं उससे, तेलीय बीज। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपको बोला गया है राइट मेक अ लिस्ट ऑफ सीड्स, राइट द नेम ऑफ सीड्स विच यू हैव सीन और यू नो अदर देन द सीड्स मेंटेन ऑन पेज नंबर 22। तो यहाँ पे आपको ऐसे बीजेस के नाम लिखने हैं जिसको आपने देखा हो और जिसको आपने नहीं देखा हो। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखा हुआ है कि सीड्स देन यू हैव सीन, मतलब जो आपने देखा हो, तो उसमें है वीट यानी गेहूँ आपने देखी है, मिलेट यानी बाजरी भी आपने देखनी है, और पैडी यानी कि जो राइस होते हैं वो भी आपने देखे हैं, ग्रीन ग्राम्स यानी मूंग भी देखे हैं, फील्ड बीन्स यानी जो गुदा होता है उसकी जो सिंग होती है वो आपने देखे है, और बंगाली गेम्स वो आपने देखे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे है सीड्स दैट यू हैव नॉट सीन, ऐसे बीज जो आपने कभी नहीं देखे हैं, तो मेजी है, बंटी है, मोथबीन है, कैस्टर है, मस्टर्ड है, किडनी बीन्स, ये भी आपने नहीं देखा है। ओके, देन उसके आगे नेक्स्ट है, यहाँ पे है राइट क्लासीफाई द सीड्स इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको जो कुछ बीज है वो आपको जो टेबल दिया गया है उसमें आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है सीरियल्स, पल्सिस एंड ऑयल सीड्स। तो सीरियल्स में आप कौन कौन से लिख सकते हो, तो वीट, जवार एंड बंटी, और पल्सिस में ग्रीन ग्राम, फील्ड बीन, बेंगल ग्राम, सिसमी, कस्टर एंड मस्टर भी आप कैस्टर और मस्टर आप लिख सकते हो। आपको एक बार अच्छे से सब दिखा देती हूँ ऊपर, ये है सिसमी, कैस्टर और मस्टर। ओके, तो आप इस तरीके से इसके अंदर आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है कि राइट सीड्स स्प्लिट इन 2 इक्वल हेवल्स आफ्टर ब्रेकिंग। मतलब जो
ऐसे सीड्स के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है जो मतलब उसको तोड़ने के बाद वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो उसमें ग्रीन ग्रैम्स, बेंगल ग्रैम्स, फील्ड बीन्स एंड मोथ बीन्स आपको लिखना है। देन यहाँ पे है कि सीड कन्वर्टेड इनटू मैनी स्मॉल पीसीस और पाउडर फॉर्म आफ्टर ब्रेकिंग, मतलब कि ऐसे सीड्स के बारे में लिखना है कि जहाँ उसको तोड़ने के बाद वो या तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है या फिर पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिलेट, मेज, वीट, जवार, सिसमी, कैस्टर, बंटी एंड मस्टर्ड। तो ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हो। देन आगे नेक्स्ट है कि यहाँ पे लिखा है सीड्स विच कैन बी स्लिप्ड इनटू 2 इक्वल हेवल्स आर नो एज डिक्टो सीड्स, मतलब कि ऐसे बीज के जो मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं उसे द्विदली बीज कहते हैं। एंड देन सेकेंड है सीड्स विच कैन नॉट बी स्लिप्ड इनटू 2 इक्वल हेवल्स आर नो एज मोनोकॉट सीड्स, मतलब कि ऐसे सीड्स जो दो हिस्सों में नहीं बटते हैं उसे एक दली बीज कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, देन यहाँ पे नेक्स्ट है राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं तो आपको उनको मोनोकॉट सीड्स एंड डिक्टो सीड्स में अंदर डिवाइड करना है। तो जो मोनोकिट सीड्स है मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में या पाउडर फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं तो उसमें आता है वीट, मस्टर्ड, रेबेट गोवर्ड, मेजी एंड राइस। ये जो सारी चीज़ें हैं वो या तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आ जाती है या फिर पाउडर फॉर्म में आ जाती है। जबकि पिजन पीस और मैंगो सीड्स ये दोनों मतलब जो मैंगो होती है, हम आम खाने के बाद उसके अंदर जो गुठली होती है वो गुठली को भी हम अगर तोड़ते हैं तो वो 2 पार्टों के अंदर डिवाइड हो जाती है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी करने को बोला गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट है टेक 2-3 मोनोकॉट एंड डिक्टो सीड्स। वो बोला है कि आप थोड़े जो एक दली बीज है और 2 दली बीज है उसे इकट्ठा करिए। देन नेक्स्ट है सो दिस सीड्स इन अ टी कैप, प्लास्टिक बैग और ओपन स्पेस अराउंड योर हाउस और स्कूल। और वो कहते हैं कि और ऐसे जो है जैसे जो सीड्स है उनको आप प्लास्टिक बैग में भरो या फिर टी कप में रखो या फिर आपके स्कूल या आपके घर के आसपास उसे रखो। देन है सी दैट दे आर एक्सपोर्ट्स टू सनलाइट, मतलब ऐसे जो बीज है उसको आप क्या करो एक छोटे से कप के अंदर रखो या फिर प्लास्टिक बैग के अंदर रखो या फिर खुले ज़मीन के अंदर आपके घर के या स्कूल के आसपास उसे डाल दो और फिर देखो कि वो सनलाइट में बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट है वाटर द प्लांट्स टाइमली, और टाइम से उन बीजों को पानी देते रहो। देन है ऑब्जर्व देम डेली, और डेली मतलब रोज़ उनकी जो है वो देखभाल करते रहो। देन नेक्स्ट है राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको इसके आंसर देना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द सीड्स विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट, मतलब ऐसे बीज के आपको नाम लिखने हैं जो सबसे पहले अंकुरित होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है कि द सीड्स ऑफ व्हीट एंड ग्रीन गम्स स्प्राउटेड फर्स्ट, यानी कि जो गेहूं है और जो मूंग है वो दोनों सीड्स ऐसे हैं जो सबसे पहले अंकुरित होते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है विच सीड्स हैव ग्रोवन बाय द 5th डे, मतलब ऐसा कौन सा बीज है जो 5 दिनों के अंदर अंकुरित होता है। तो यहाँ पे भी मैंने आंसर लिखा हुआ है कि ग्रीन ग्रेम, यहाँ पे स्टूडेंट्स जी लिखा हुआ है। जो ग्रीन ग्रम्स है उसके बाद जो गेहूं है और जो फील्ड बीन है वो क्या होती है 5 दिनों में ग्रो होती है। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि विच सीड्स हैज़ ग्रोवन द टॉलेस्ट, मतलब ऐसा कौन सा जो बीज है वो लंबा ग्रो होता है।
द सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम्स, मतलब जो मूंग होते हैं, जो हरे मूंग होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं। देन यहाँ लास्ट है कि विच सीड्स आर द फर्स्ट टू स्प्राउट ब्रिंग टू लीव्स, मतलब ऐसे कौन से सीड्स है जो जब मतलब जब वो फर्स्ट टाइम जब वो अंकुरित होते हैं तो उसके साथ वो दो पत्ते, टू लीव्स यानी कि दो पत्तों के साथ वो उगता है। तो उसमें भी मैंने आंसर लिखा हुआ है द सीड्स ऑफ व्हीट एंड ग्रीन ग्रम्स वेयर द फर्स्ट टू स्प्राउट ब्रिंग टू लीव्स, मतलब जो गेहूं है और जो हरे मूंग है वो दोनों ही क्या होता है, दोनों ही जब फर्स्ट टाइम वो जो ग्रो करते हैं वो स्प्राउट होते हैं, अंकुरित होते हैं, तब वो अपने साथ दो पत्ते हैं उसके साथ ही वो अंकुरित होते हैं। तो चलो आगे नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बोला गया है कि ड्रॉ द पिक्चर एंड फिल इन द कलर देम। तो यहाँ पे है कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ग्रेमिनेटिंग सीड्स, मतलब जो बीज अंकुरित होता है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर दी है कि पहले जो बीज हम ज़मीन के अंदर, ये जो ऊपर से है वो ये सारा जो है वो ज़मीन के अंदर है। तो सबसे पहले ज़मीन के अंदर हम बीज डालते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा ऐसे अंकुरित होता है, फिर इसमें से ऐसे दो लीव्स निकलती है, फिर वो धीरे धीरे ज़मीन के बाहर आता है, देन लास्ट में वो एक छोटे से प्लांट के रूप में आ जाता है। तो इस तरीके से आपको जो सीड्स है वो किस तरीके से अंकुरित होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। तो ये पिक्चर देख के स्टूडेंट्स आपको आपकी टर्म बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर इसे कर लेना है। ओके, देन आगे यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस। तो यहाँ पे जो मैंने आपको जैसे ऊपर समझाया उस तरीका की यहाँ पे जो पिक्चर है उससे दिया गया है। देन नेक्स्ट है थिंक एंड से। वो बोल रहे हैं कि मतलब सोचो और कहो कि व्हाट इफ़ अ मैंगो फ्रूट डेवलप ऑन क्लेम्बर ऑफ गौर। वो बोल रहे हैं कि अगर जो मैंगो है, मतलब जो मैंगो है वो कहाँ पे उगती, जहाँ पे जो दूधी उगती है, मतलब जो बॉटल गर्ड है, दूधी जहाँ पे उगती है वहाँ पे अगर मैंगो फ्रूट्स डेवलप होते तो क्या होता है। तो इफ़ मैंगो स्टार्ट ग्रोइंग इन क्लेम्बलर ऑफ बॉटल गर्ड, यानी कि जो दूधी है उसकी जो वेली होती है, क्लेम्बर यानी उसकी जो लता होती है, उसके अगर जो मैंगो ग्रो होना स्टार्ट होता तो पीपल विल नॉट प्लांट मैंगो ट्री, इंस्टेड दे विल स्टीम ग्रोइंग बॉटल गर्ड क्लेम्बर्स। तो वो क्या करते, दूधी की मतलब जो लोग हैं वो क्या करते, मैंगो की ट्री उगाने के बदले जो बॉटल गर्ड है उसी का पेड़ लगाना चालू कर देते। देयर विल बी लॉट ऑफ मैंगोज एंड वी विल नॉट हैव टू क्लेम ऑन मैंगो ट्री टू गेट मैंगोज। और हम क्या करते हैं, उसके बाद जो बहुत सारी जब मैंगो आ जाती तो हम जो मैंगो ट्री है उसे उगाते ही नहीं। ऑल्सो मैंगो विल बिकम चीप एंड बॉटल गर्ड विल बिकम कॉस्टलर। और जो है जो मैंगो है वो हमें एकदम सस्ते भाव में मिल जाती। इंस्टेड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड वी विल हैव बॉटल गर्ड गार्डन्स। और उसी के लिए हम जो है वो मैंगो के फार्म होते हैं उसके कोई भी मतलब जो क्लेम्बर नहीं होते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ देयर वेर नो सीड्स इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया के अंदर बीज ही नहीं होते तो। इफ़ देयर वेर नो सीड्स इन द वर्ल्ड देयर वर्ल्ड बी नो प्लांट, अगर दुनिया के अंदर बीज ही नहीं हो गए तो कोई भी प्लांट नहीं होता। विदाउट प्लांट्स वी विल फील इट डिफ़िकल्ट टू सर्टेन अवर लाइफ, और प्लांट के बिना हमें हमारी लाइफ है उससे
मेंटेन रखने में मुसीबत हो जाती, तकलीफ़ हो जाती। ह्यूमन नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड हेंस वी विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। और क्या हो जाता, हमें जो पेड़ है, प्लांट ही नहीं होता तो हमें भी ऑक्सीजन मिलता नहीं और हम मर जाते। देन यहाँ पे नेक्स्ट है, आपको क्या बोला गया है, एक्टिविटी। कीप द सीड्स ऑफ व्हीट एंड कॉटन टुगेदर इन अ पीस ऑफ पेपर, शो देम इन अ पॉट और अ फ्लावर बेड, ऑब्जर्व देम फॉर 10 days। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको गेहूँ और कॉटन का जो प्लांट है वो दोनों को पीस ऑफ पेपर पे आपको लेना है। कीप द सीड्स ऑफ व्हीट एंड कॉटन टुगेदर इन द पीस ऑफ पेपर एंड सोवन देम इन पॉट और अ फ्लावर। और उसको उन लोग को उनको आपकी जो बेड साइड का जो फ्लावर पॉट होता है उसके अंदर रखना है और उसको 10 दिनों के तक आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें कोई चेंजेस आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही हमारा जो ENV का चैप्टर नंबर 3 है, डेवलपमेंट जर्नी ऑफ सीड्स, वो यहाँ पे फिनिश हो रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।